शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रंगों भरा त्योहार होली हर वर्ष भारत देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग बीती बातों, पुराने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, भिन्न भिन्न पकवान खाते और खिलाते हैं। रंगों भरे इस त्योहार की विभिन्न रस्मों के आध्यात्मिक रहस्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 21 मार्च 1981 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है सच्ची होली कैसे मनाएं। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक है। सब बाप के होलिये अर्थात हो गए। बस अब ये भिन्न भिन्न मालिकों को थोड़ा पहले स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत ऊंचा टाइटल देते हैं जी। संगम युग पर आप बेगमपुर के बादशाह हो। कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो एक तो बेगमपुर संगम युग है, जब भगवान हमारा संरक्षक है, मालिक है, वो हमको ऐसा मालिक बना देता है। जी। दूसरा, हमारा जो मूल वतन घर है, वहाँ पर भी कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतन भी नहीं है। हाँ जी। और तीसरा जो सतयुग आने वाला है वो भी बेगमपुर है, कोई फिक्रात नहीं है। तो परमात्मा कहता है आप इन तीनों के, संगम युग के, मूल वतन के, आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक हो। तो ऐसे मालिकों को आज होली के अवसर पर परमात्मा कहता है सिर्फ रंगों के होली के त्योहार की मैं मुबारक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम परमात्मा के बच्चे बन गए, होलिये, उनके होलिये हो गए, इसलिए मुबारक दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसे पिता के हम बच्चे संगम पर बने, बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह बन गए। और आने वाली दुनिया में भी हम बेगमपुर के बादशाह रहेंगे, और जब अपने घर में जाएंगे तो भी बेगमपुर के बादशाह। तो ऐसे मालिकों को परमात्मा मुबारक दे रहे हैं। जी। जैसा परमात्मा कहते हैं कि जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देवात्मा बना देती है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। बाबा अपने बच्चों को होली का आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। जी। होली जो बीत गई उसको कहते हैं होली, पास्ट इज पास्ट। जी। और जब हम बीती को बिंदी लगा देते हैं, भूल जाते हैं और परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, उसके हो गए होलिये, तो उसके बाद जब हमारे मुख से कोई भी ज्ञान रतन निकलते हैं, तो जब हम खुश नसीब आत्माएं अपने खुशी के समान में स्थित होती हैं, तो हमारी दृष्टि से, हमारे बोलने से, हमारे वाइब्रेशन से, जैसे वो पिचकारी की तरह अपने शक्तियाँ दान करती हैं, दूसरों को देती हैं। जैसे होली के ऊपर पिचकारी के अंदर रंग भरते हैं और भिन्न भिन्न धाराएं निकलती हैं, और वो धाराएं किसी को भिगो देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे उस खुशी के समान में स्थित होते हो, मैं किसका बच्चा हूँ, और उस नशे में रह करके जब कोई को कोई बात कहते हो, तो जैसे
शांति की, सुख की, आनंद की पिचकारी निकलती है। लेकिन एक बहुत ऊंचे सम्मान की पिचकारी कि आप एक श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप विश्व कल्याणकारी परमात्मा के बच्चे हैं, आप नॉलेजफुल आत्मा हैं। तो ऐसे जब महावाक्य किसी के लिए हम बोलते हैं, मुख से कोई वाक्य उच्चारण करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है जी। वो पिचकारी तो रंग डाल करके बेरंग बना देती है, लेकिन ये ज्ञान की पिचकारी, अपने अनुभव की पिचकारी से किसी का जीवन बदल सकता है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ऐसे ज्ञान की पिचकारी हर एक को लगाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम, ऐसे और भी सोचो। यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी, क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, तीन चीजें मुख्य हैं, अविनाशी रूप में एक एक बच्चे को प्राप्त हैं। जी। तो ज्ञान की पिचकारी जब हमने लगाई तो वो श्रेष्ठ आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, वो पिचकारी चली। दूसरी पिचकारी गुणों की, आप सुख स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, तो जैसे गुणों की पिचकारी लगाई। फिर शक्तियों की पिचकारी, तो परमात्मा कह रहे हैं पिचकारियां एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जब ऐसे भरते हैं ना पिचकारी जी। और एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं तो उसमें खुशी का माहौल बनता है। एक भारत की एक बहुत सुंदर एक प्रथा है एक दूसरे के ऊपर रंग डालने की, होली के ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं एक दिन की होली वो मनाते हैं, एक दूसरे को रंग डालते हैं, लेकिन ये रंग तो आप अविनाशी डाल सकते हो। कभी ज्ञान की पिचकारी लगाओ, कभी शक्ति की लगाओ, कभी गुणों की लगाओ, तो वो आत्मा जीवन उसका बदल जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी पिचकारी लगाना सीखो। परमात्मा कहते हैं कि चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स, ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन हॉलीडे है। भक्ति मार्ग के अंदर जब श्री कृष्ण के साथ होली का त्यौहार मनाते हुए दिखाते हैं गोप गोपियों को, तो ऐसे दिखाते हैं सब एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं जी। तो परमात्मा कहता है ये जो गोपी वल्लभ परमात्मा है वो जब अपने बच्चों के साथ होली खेलता है तो ये कोई एक दिन की होली नहीं होती, वो सदा काल के लिए, जब तक संगम युग है, जैसे होली मिलन है। और वो होली मिलन जो परमात्मा कहते हैं बच्चों को पवित्र बना देता है और सदा काल के लिए विकारों से छुट्टी हो जाती है, हॉलीडे हो जाती है। ऐसी होली परमात्मा के साथ हम बच्चे मनाते हैं। इसका ही यादगार गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियां होली खेल रहे हैं। वो एक दिन खेलते हैं और यहाँ संगम युग पर हम पूरा समय परमात्मा के साथ ऐसी होली मनाते हैं। होली बन करके सदा काल की होली डे मनाते हैं, माना हम विकारों से छुट्टी कर देते हैं। वो कभी भी हमें परेशान नहीं करते, उसमें हम अपने को बिजी नहीं करते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है, अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया के हिसाब से जब नौकरी करते हैं तो संडे आता है तो कहते हैं आज हॉलीडे है जी। परमात्मा कहता है संगम पर कोई बच्चे को हॉलीडे नहीं मिलती जी। हमारे लिए संडे मंडे सब बराबर हैं, क्योंकि हमको सदा ही सेवा पर तत्पर रहना है। इसलिए परमात्मा कहता है संगम पर हॉलीडे नहीं मनाना, छुट्टियां नहीं मनाना है। सतयुग के अंदर तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, वहाँ पर तो कोई काम है ही नहीं, ऐसा बिजी है ही नहीं। संगम पर अगर आप फ्री रहेंगे, हॉलीडे मनाएंगे, तो फिर माया परेशान करेगी, विकार संकल्प इधर उधर के विकल्प चलेंगे। इसलिए संगम युग पर सदा बिजी रहो, सेवाओं में लगे रहो और सतयुग में आप हॉलीडे मनाना जी। तो इसलिए संगम युग सदा बिजी रखने का युग है, लेकिन विकारों से बुराइयों से हॉलीडे मना लो, उनसे छुट्टी कर दो। जी। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुणा वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे, वहाँ महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा।
वास्तव में जब ये महावाक्य परमात्मा ने उच्चारण किए जी तो ओम शांति भवन जो माउंट आबू में बनाया गया है जी। वो जमीन पर हाल बनाने की तैयारी हो रही थी और वहाँ पर जो पत्थर तोड़ रहे थे हम सब मिल करके, तो उसमें कोई मजदूर क्या कोई बाहर के नौकर नहीं थे, सब घर के ही भाई बहनें मिल करके पत्थर तोड़ते थे, बहुत मेहनत करते थे सारा दिन। तो परमात्मा कह रहे हैं इस समय तुम पत्थर तोड़ करके बिजी रहते हो, मेहनत करते हो, लेकिन कई बातों से फ्री हो, व्यर्थ बातों से फ्री हो, माया से फ्री हो, तो फ्रीडम हो गई विकारों से, बुराइयों से, और बिजी हो गए हो। तो इस समय जो मेहनत किया है, पत्थर उठाए हैं, यही आपके लिए सतयुग के महल तैयार कर देगा, क्योंकि इस समय की मेहनत का रिटर्न आपको भविष्य में मिलने वाला है जी तो परमात्मा अपने बच्चों को देख रहे हैं। 81 में ओम शांति भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जी 83 में उसका उद्घाटन हुआ, और उसमें सभी भाई बहनों ने, जो भी पार्टीज के भी भाई बहनें आते थे, सब अपने अपने कार सेवा करते थे, कुछ न कुछ सहयोग देते थे, पत्थर उठाने में, कोई तगारी उठाने में, कोई टाइल्स लगाने में, बहुत अच्छा काम किया। तो वो ओम शांति भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। जी परमात्मा कहते हैं अभी संगम पर बच्चे मेहनत कर रहे हैं और भविष्य में इनको बने बनाए महल मिलेंगे। परमात्मा कहते हैं कि पहले जलाना है फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो, तभी फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के हो लिए। यह है खुशी में मनाना। त्योहार को भी बहुत विधिवत बनाया गया है। जी पहले होली के दिन लकड़ियों को इकट्ठा करके बड़े धूमधाम से वहाँ उसको अग्नि लगाते हैं, जलाते हैं, जी फिर उसके बाद गीत गाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालना बाद में शुरू करते हैं, जब तक जलाते नहीं तब तक मनाते नहीं हैं। जी तो परमात्मा भी कहते हैं जो कुछ बीती बातें आपके संस्कारों में, स्वभाव में गलतियाँ हुई हैं, उनको जला दो, जी पहले उनको आग लगाओ, और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलन मनाओ, और एक दूसरे के साथ मिल करके जैसे परमात्मा के हो लिए इस खुशी का आनंद के गीत गाओ। हम हो लिए उस परमात्मा के, बहुत अच्छे अच्छे होली के गीत गाते हैं होली जलाने के बाद। जी तो परमात्मा कहते हैं ये तुम गीत गाओ कि हम किसके हो गए, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम इतनी मेहनत और भक्ति कर रहे थे, वो परमात्मा हमारा हो गया, तो हम उसके हो लिए। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप स्वांग के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। यह आपका यादगार है, जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो, बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। बस अब इन स्वांगों के अर्थ को थोड़ा क्योंकि स्पष्ट कई बार ऐसे मनोरंजन, स्वांग माना मनोरंजन मनाते जी। हैं, तो जब त्योहार मनाते हैं मिल करके आपस में गीत गाते हैं, ढोलक बजा करके नाचते हैं, डांस करते हैं, जी और उसमें स्वांग बनाते हैं, तो कोई को आधी ड्रेस पहना देते हैं, कोई कैसी ड्रेस पहनाते हैं, और विशेष करके मस्तक पर एक लाइट लगा देते हैं, जला देते हैं बल्ब। तो परमात्मा कहता है जो भी यादगार भक्ति मार्ग में मनाई है उसका भी कोई रहस्य है, और संगम युग पर जब आपके मस्तक पर आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है, तब आप आत्मिक स्थिति में रह करके दिव्य गुण धारण कर लेते हो और देवता पद प्राप्त कर लेते हो। तो संगम की ही यादगारें भविष्य में भक्ति मार्ग के अंदर बनाई गई हैं। होली के त्यौहार पर इस रीति से बहुत अच्छा स्वांग मना करके मनोरंजन के रूप में डांस करते हैं, खेल पाल करते हैं, एक दूसरे से हंसते बेलते हैं। तो वो स्वांग जो बनाए गए हैं वो संगम की यादगार है। जी। जैसा परमात्मा कहते हैं कि अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। यह सुख के साधन सब उन्हों को दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। एक समय पर 3 प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। परमात्मा अपने बच्चों को
इस कलयुग के अंत के भी कई दृश्य समय प्रसमय सुनाते हैं। जी। अंत समय में दुख इतना अधिक बढ़ जाएगा जो परमात्मा कह रहे हैं एक सुख की कोई चिंगारी भी जैसे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हर जगह पर दुख ही दुख, दुख ही दुख। जहाँ जाएं साधन हैं सुख के, लेकिन साधनों से भी दुख की प्राप्ति। आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय भी सब साधन हैं, साइंस के साधन हैं, कई चीजें हैं, लेकिन सब बेकार हैं, कोई दुख सुख का अनुभव नहीं करा रही। जी। तो परमात्मा कह रहा है ऐसे कलयुग के अंत में अति होगी हर चीज की, दुख अशांति बढ़ेगी। ऐसे समय में आप बच्चों को अपने उस सुख स्वरूप स्थिति में, अपने ज्ञान की लाइट और माइट स्वरूप स्थिति में रह करके 3 प्रकार की सेवा करनी है। मनसा से इनको शक्तियों का दान दो। जो दुखी हैं, परेशान हैं, पुकार रहे हैं, आप उन तक जा नहीं सकते हो, लेकिन एक स्थान पर बैठ करके उनके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति से उनको दान करो, ताकि वो आत्माएं कुछ सहारे का अनुभव करें। और दूसरा, जो आपके संबंध संपर्क में आए उनको ज्ञान दान करो वाणी से, और कर्मणा से गुणों का दान करो। ऐसे कर्म करो, ऐसे संकल्प करो जो उन आत्माओं को लगे कि हमारे लिए कोई मार्गदर्शक हैं, कोई प्रेरक हैं, कोई गाइड हैं। इस रूप में परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके ऐसी दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को, जब कलयुग का अंतिम समय होता है तो हर क्षेत्र में अति होती है, विकारों की अति है, अनेक प्रकार के बुराइयों की अति है। जो भी आत्माएं हैं उनके कई हिसाब किताब है, उनकी अति है। तो वो सब चुकतू होने के समय में उनको बहुत दुख की फीलिंग आएगी। ऐसे समय में आप बच्चों को उस दुख की, दर्द की दुनिया में रह करके भी उससे न्यारा बन करके ज्ञान स्वरूप स्टेज में स्थित होकर के उनको मदद करने की जरूरत है। तो अपने बच्चों को परमात्मा उस सीन के लिए, उस अंतिम दृश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सी फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। जब सी फादर और फॉलो फादर है तोड़ते रहेंगे, जब आत्मा को फॉलो करते तो नीचे आ जाते। कभी भी आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। तो फॉलो फादर न कि ब्रदर या सिस्टर। जैसे फादर एक रस है तो फॉलो फादर करने वाले भी एक रस रहेंगे। एक बहुत अच्छी विधि है जी। अगर हम एक रस स्थिति बनाना चाहते हैं, सदा अपनी प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस ज्ञान मार्ग के अंदर, तो परमात्मा ने हम सबको एक ही मंत्र पढ़ाया, सी फादर फॉलो फादर। क्योंकि एक ही आत्मा ब्रह्मा बाबा की, वही अपनी संपन्नता को, संपूर्णता को प्राप्त की है। बाकी सब आत्माएं पुरुषार्थी हैं, और पुरुषार्थी आत्माओं के अंदर कभी कोई विशेषताएं भी हैं, सबके अंदर कोई न कोई कमी भी है, कमजोरी भी है। अगर उनको हम देखेंगे तो उनको देख करके कई बार हम भी निराश हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, इनके अंदर भी ये कमी है, ये कमजोरी है। तो परमात्मा कहता है अपने सिस्टर ब्रदर्स को फॉलो नहीं करो, केवल बाप को देखो, शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को देखो। इनको फॉलो करते हुए आप इनके समान एक रस स्थिति बनाओ और ऊंची मंजिल को प्राप्त कर लो। अगर आपने किसी भी देहधारी को देखा तो उनकी स्थिति प्रमाण, कभी कभी उनकी स्थिति बहुत ऊंची होगी और कभी कभी उनके हिसाब किताब के कारण उनकी स्थिति नीचे आएगी। और उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी स्थिति डगमग होती रहेगी। इसलिए परमात्मा को देखो, मंजिल को देखो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो हर एक में कोई ना कोई विशेषता सबसे विशेष है। अभी देखो, भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता, अगर भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। ऐसा भोली दादी जी के विषय में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि बाबा के घर में जो भी बच्चे समर्पित हुए, जो भी यज्ञ में आए, उन हर एक आत्मा की बाबा विशेषता जानते हैं और देखते हैं जी। और वैसे भी कोई भी आत्मा है, अगर कोई कमियां भी हैं तो उसके अंदर कोई विशेषताएं भी हैं जी। तो संगम युग पर जब परमात्मा ने रुद्र यज्ञ की स्थापना की तो इस स्थापना के अंदर हर एक आत्मा का अपना विशेष पार्ट है जी। कोई हैं बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो भोली दादी थी वो कभी भाषण नहीं किया, कभी क्लास में भी नहीं गई होगी।
अपने स्थान पर बैठ करके भंडारा संभाला और भंडारे में बैठ करके इतना प्यार से भोजन बनाना, खिलाना, सबका ध्यान रखना, कभी कोई चीज़ का यज्ञ में नुकसान न हो, एक एक चीज़ का पूरा ही जैसे फुल कंट्रोल। कोई भी प्रकार से कोई को भी कोई चीज़ चाहिए, मान लो कोई पेशेंट है, कोई को बिना नमक का चाहिए, कोई को बिना तेल का चाहिए, कोई को बॉयल सब्जी चाहिए, या कोई को कोई भी चीज़ चाहिए, कभी भी उन्होंने ना नहीं किया। तो उस आत्मा का इतना श्रेष्ठ पाठ रहा। तो परमात्मा कह रहे हैं देखो, एक भाषण करने वाली आत्मा और एक भोली दादी, दोनों के पार्ट में हर एक की आवश्यकता है। अगर वो नहीं होती तो भाषण क्या करते आप। तो हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है। सेवा का आधार स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति में रह करके कोई सेवा कर रहा है तो कर्मणा सेवा भी उतने ही मार्क्स दिलाती है जितनी आप मनसा या वाचा सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन उसके अंदर केवल भावनाओं का असर है। अगर हमारी भावनाएं बहुत प्यार की हैं, शुद्ध हैं, सेवा की हैं, सुख देने की हैं, तो हमें मार्क्स बराबर मिलेंगे। अगर हम जबरदस्ती बोझ समझ करके काम कर रहे हैं तो उसकी मार्क्स कट जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं हर आत्मा की इस यज्ञ के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है और इस विशेषता के कारण ही आज भोली दादी ने भी यज्ञ के अंदर सबकी दिल जीत ली। बाबा को ही भी बहुत प्यारी लगती थी और भाषण कहने वाले तो उनको तो सब जानते ही हैं, लेकिन भोली दादी गुप्त रह करके भी बहुत आगे नंबर ले लिया। बिल्कुल भाई साहब, हमारी आंतरिक वृत्तियों का प्रभाव ही हमारी सेवा पर पड़ता है। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से होली के विभिन्न रस्मों और रिवाजों के आध्यात्मिक रहस्य को समझा। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि मनुष्य आत्मा से देवात्मा बनने व बनाने के लिए हमें खुशियों की, प्राप्तियों की, सर्वशक्तियों की व ज्ञान के मूल पॉइंट्स की पिचकारी से खेलना है। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें सर्व को लाइट और माइट देनी है और मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सी फादर फॉलो फादर इस मंत्र को सदा स्मृति में रखना है, तभी हमारी चढ़ती कला हो सकती है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार पिचकारी की धाराएं: 1. खुशी की धारा, 2. सर्व प्राप्तियों की धारा, 3. सर्व शक्तियों की धारा और 4. ज्ञान के मूल पॉइंट्स की धारा। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। सेवा करने से स्व उन्नति के साथ साथ औरों की उन्नति भी होगी। दूसरों की जो उन्नति होगी उसका भी शेयर जमा हो जाएगा। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।